15वें श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि जिस धीर पुरुष को ये शीतोष्ण आदि व्यथित नहीं करते, जो सुख दुख में एक समान रहता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अब अगले 16वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? 16वें श्लोक में कहते हैं, असत का अस्तित्व नहीं है, परंतु सत का कभी अभाव नहीं है। इन दोनों का स्वरूप तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अब बात यहाँ पर अर्जुन से की जा रही है, क्योंकि अर्जुन को क्या दिख रहा है? अर्जुन को वो जो असत है, जो है ही नहीं, उसमें सत दिख रहा है। जो नहीं है वो अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि वो है, और जो वस्तुतः है ही, अर्जुन मोह के कारण, भय के कारण उसे देख नहीं पा रहा है। तो जो तत्वज्ञानी होगा उसके लिए लड़ना नहीं लड़ना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो संसार के माया जाल से बाहर बैठा है। जैसे कमल जल में होकर भी उससे भीगा नहीं रहता, तत्वज्ञानी वैसा ही है। उसे युद्ध करने से कोई प्रयोजन नहीं, उसे युद्ध ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो तो जानता है कि जो सत है वो तो है ही, और जो असत है वो नहीं है। किंतु हम तो इस तरह से नहीं जीते। हमको तो जो नहीं होता है, जो असत होता है, वो ही सत्य लगता है। जो असत है, जो अनित्य है, जो मिट जाना है, जो काल के गर्त में समा जाना है, जो झूठा है, जो मिथ्या है, हमें तो वही सत्य दिखता है। हमारी आंखें कब देख पाती है उसको जो असत है किंतु सत्य जैसा दिखाई देता है। हम तो जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम तो ये भी भूल जाते हैं कि एक दिन इनको मरना है, इनको भी एक दिन मिट जाना है। हम तो उनको सत्य और नित्य मान लेते हैं कि ये रहेंगे और सदा रहेंगे। मृत्यु को तो हम भुला ही देते हैं, और इस तरह हम जो असत है उसे सत मान लेते हैं। और इसी कारण जब वो घटनाएं घटती हैं, जब हमसे कुछ छिनता है, कुछ टूटता है, जब कुछ मरता है, तो हमें बड़ा दुख होता है। हम उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई मरता है तो उसके मरने से हमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है। और जाइए आप एक आम इंसान के पास, उसके पास आप बात करिए मृत्यु की, वो इतना कह देगा कि हाँ भैया एक दिन हमें सबको मरना है, लेकिन उसकी बात क्यों कर रहे हो कि मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, हो सकता है कल ही मर जाएं। ऐसी बात मत करो। हाँ एक दिन मरना है पर अभी मर जाएंगे, ऐसी बात मत करो। वो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इस भ्रम में रख रहा है कि वो सत्य है। तो अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम तत्वज्ञानी होते तो तुम देख पाते कि सत्य तो सत्य है ही, और उसका कहीं भी अभाव नहीं है, माने उसकी कोई कमी नहीं है। जहां है सत्य ही है, और असत का तो अस्तित्व ही नहीं है। किंतु अर्जुन तुम वैसे नहीं हो, तुम तत्वज्ञानी नहीं हो, इसलिए तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। तो हम ये जो कुछ पढ़ते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो, हम कहते हैं पाप मत करो, ये सब हम जैसों के लिए है, क्योंकि हमारी हालत अर्जुन की तरह है। ये सब तत्वज्ञानी के लिए नहीं है, ये सब हमारे लिए है। तो अर्जुन, अगर तुम तत्वज्ञानी होते तो मैं तुमसे नहीं कहने आता कि तुम जाओ और हिमालय पर रहो, मैं नहीं रोकता। पर अर्जुन, सचमुच अगर तुम इतना जानते भी, इतनी अगर तुम्हें सचमुच समझ होती तो तुम फिर हिमालय की भी बात नहीं करते, क्योंकि तुम्हें साधना करने से भी क्या प्रयोजन है फिर? अगर तुम तत्वज्ञानी होते ही तो तुम साधना की बात भी नहीं करते। हम कहते हैं ना कि भैया देखो, संसार तो नश्वर है, हर तरफ सत्य ही सत्य है, किंतु हमें तो असत्य ही दिखाई दे रहा है।
और असत्य में ही जी रहे हैं। और हम जानते हैं, अगर तुम जानते ही होते तो फिर ये व्रत और शास्त्र और सत्य की खोज इन सब के चक्कर में क्यों पड़े हुए? क्योंकि तत्वज्ञानी तो ये सब नहीं करता। तो फिर हम जैसों को ज़रूरत होती है कृष्ण जैसों की, ताकि वो हमें सही दिशा दे सकें। हमें चाहिए होता है कोई ऐसा जिसकी उंगली हम थाम सकें। हम वो बच्चे हैं जो अभी चलना नहीं सीखे, इसलिए फिर हमें कृष्ण की ज़रूरत होती है। इसलिए अर्जुन को गीता ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो अगर तुम कहो कि जब एक दिन तो मिट ही जाना है इस शरीर को, तो क्या करेंगे? सही कर्म करके, जीवन में सही चुनाव करके, शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़कर, ऊंची से ऊंची उपलब्धियां पाकर, इन सबको पाकर के फिर करेंगे भी क्या? इन सबको पाकर कुछ नहीं करना है। इन सबको पाकर के ये जो मृत्यु तक, आज अभी से मृत्यु तक का जो सफ़र है, उसको शांति से जीना है, उसको साहस से जीना है। बस इसलिए ज़रूरत होती है। तो कृष्ण कह रहे हैं असत का अस्तित्व नहीं है। याद रखना, जिसका अस्तित्व नहीं है वो असत है, और सत का कभी अभाव नहीं है। ना तो कभी अभाव है, ना कहीं अभाव है। अगर कुछ है तो सत्य मात्र है, किंतु जो तुम्हें दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देख रहा है वो खुद झूठा है, और जो खुद झूठा है वो जो भी देखेगा वो सत्य कैसे होगा? जब पैमाना ही गलत है तो उसने जो भी नापतोल की है वो सही कैसे हो सकती है? और ये कैसे पता चलेगा कि जो दिख रहा है, जो हमें सत्य लग रहा है वो असत है, इसीलिए उसका अस्तित्व नहीं है? आँखें अगर सत्य को नहीं देख सकती किंतु असत को तो देख सकती है। तो देखो अपने आसपास जो कुछ भी है और जैसा भी है, क्या वो आज से पहले भी वैसा ही था और क्या आज के बाद भी वैसा ही रहेगा? नहीं। चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो सब लगातार बदल रहा है। यही मृत्यु है। लगातार वो मिट रहा है और परिवर्तित हो रहा है। जन्म और मृत्यु का खेल निरंतर जारी है। तो जो कुछ दिख रहा है वो उसमें तो कोई नित्यता दिखाई नहीं दे रही। जो कुछ दिख रहा है उसमें तो कोई नित्यता दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो आज है, कल नहीं रहता है। अब चूंकि इतना सूक्ष्म अंतर हम देख नहीं पाते, हमें वर्षों लग जाते हैं देखने में कि कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर वो जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ और फिर वो मरा। पर ये बच्चा एक बार तो नहीं मरा, ये तो हर पल मर रहा है। इसी तरह चारों ओर जो कुछ भी है वो जैसा दिखाई दे रहा है वास्तव में वो वैसा है नहीं। पर चूंकि इन आँखों की सीमाएं हैं, इस कारण ये एक सीमा से आगे देख नहीं पाती। तो हमें जो दिखता है हम उसी को सत्य मान लेते हैं। और उसी की बात यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं कि असत का अस्तित्व नहीं है, परंतु सत का कभी अभाव नहीं है। माने सत हर तरफ है, किंतु हमें तो असत ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए आगे कहते हैं कि इन दोनों का स्वरूप तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। माने तत्वज्ञानियों ने सत का और असत का दोनों का स्वरूप देखा है, जाना है कि जो दिख रहा है वास्तव में वो सत्य है नहीं, क्योंकि उसमें कोई नित्यता नहीं है। वो सब अनित्य है, सब मिट जाना है, वो लगातार बदल ही रहा है। तो वो सत्य कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ है जो इस सत्य को, इस अनित्य को मिटते हुए देख रहा है। वो इस अनित्य के, इस नश्वरता के बीच खड़ा है, नश्वरता को देख रहा है, जान रहा है, और वो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो तत्व को जानने का अर्थ क्या है? तत्व को जानने का अर्थ है असत को असत की तरह देख लेना, क्योंकि सत्य को सीधे सीधे नहीं जाना जा सकता। सत्य को तो नकार की भाषा में ही जाना जा सकता है। इसलिए जो असत है उसकी असत्यता को, उसकी अनित्यता को, उसकी नश्वरता को आप यदि देख पाएं तो जो देख रहा है
वह सत्य होता है, क्योंकि असत को वही देख पाता है जो सत्य है। गंदगी को वही जल साफ कर सकता है जो पहले साफ हो। अंधकार को प्रकाश ही मिटा सकता है। तो असत को असत की तरह जो जान रहा है, जो असत को देख पा रहा है, असत की अनित्यता को देख पा रहा है, वह मात्र सत्य है। बस वह रह जाता है, बाकी सब लगातार मिट रहा है। अब अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जिसके द्वारा ये पूरा संसार व्याप्त है, उसी को विनाश रहित अर्थात नित्य जानो। इस नित्य आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कृष्ण बता रहे हैं कि संसार कहाँ से आया। वो बता रहे हैं कि क्या है जो नित्य है। सबका विनाश किया जा सकता है, किंतु आत्मा मात्र है जिसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको समझेंगे।